ओम तत्सत। सभी को नमस्कार। आइए एक और कथा सुने। श्री गुरु शिष्य की परंपरा। गुरु शिष्य, गुरु का वात्सल्य और शिष्य की भक्ति, समर्पण और श्रद्धा सहित भक्ति, यह एक अद्भुत जोड़ी है। आज हम संत तुकाराम और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके एक प्रसंग सुने। एक व्यक्ति को अनेक गुरु हो सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में 12वें अध्याय में आता है, उसके 24 गुरु थे, ऐसे वे कहते हैं। जो जिससे भी जो भी सीखा, जो जीवन में आमूल परिवर्तन ला देता है, अंधेरा को हटाकर प्रकाश भर देता है, वही गुरु। वह तो दिगंबर जो थे, उन्होंने 24 गुरु की संख्या सूची बताते हैं। उसमें प्राणियां हैं, पक्षियां हैं, कीटक है, मनुष्य है, निसर्ग के अन्य अंश है, नदी पर्वत आकाश जैसे, ऐसे अनेक ग्रुप कहते हैं। वैसे ही श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके हिंदू साम्राज्य संस्थापना के जो कार्य उन्होंने हाथ में लिया था, उस कार्य में त्रुटियां ठीक करने में, उनको मार्गदर्शन देने में श्री समर्थ रामदास थे, श्री तुकाराम जी महाराज थे। तो तुकाराम ये देहू नाम से एक गांव में रहते थे। वैसे खेती करने वाली जो जाति है, कुंबी कहते हैं, उस कुंबी समाज के थे। गृहस्थी थे, विवाहित और बच्चे थे, परंतु वे सदा सर्वदा पांडुरंग 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 पांडुरंग, विठ्ठल 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 विठ्ठल, इसी नाम जप में थे। नाम जप केवल मौखिक नहीं था, उनका अंतरंग पांडुरंग के ध्यान से भरा हुआ था। उनको और कुछ नहीं दिखता था, उनके मन में और कोई विचार आते नहीं थे, बस सदा सर्वदा पांडुरंग के ही ध्यान में थे और मस्त थे, डूबे हुए थे, उसका आनंद लेते थे। उनकी पत्नी, वह गृहस्थ की चिंता में लगी रही, इनके इस प्रकार की अवस्था से चिढ़ती थी, बच्चों की चिंता में लगी रहती थी, घर के कार्य में लगी रहती थी, भैंस को संभालकर दूध बेचकर थोड़ा बहुत पैसा लाती थी। नित्य संघर्ष में उनका गृहस्थ जीवन था। तो वह पांडुरंग के ऊपर उसके नाम सुनकर ही चिढ़ती थी। वह काला मुंह वाला ऐसे कोसती थी।
परंतु संत तुकाराम तो बस इससे बिना डगमगाए वे पांडुरंग के ही नाम लेने में, उसके ही ध्यान में लगे रहते हैं। अभंग गाते थे कहने से अच्छा अभंग उनके मुंह से निकलता था। वे जब अपने आप को खोए हुए रहते हैं उस समय अभंग निकलता था पांडुरंग के स्तुति में। और ये अभंग जीवन के कई प्रकार के रहस्यमय दर्शन देने वाले होते थे। और उनके शिष्य, उनके छोटे भाई इन्हें लिखकर रखते थे, अभंगों को, पोथियों को। गांव में जो मंदिर धर्म कथा प्रवचन करने वाले ऐसे जनों का विरोध भी उन्होंने बहुत कमाया, ब्राह्मणों के विरोध कमाया। कुछ लोगों को लगता था कि वे अभंग लिखना उनके औकात नहीं, उनकी योग्यता नहीं, जात के आधार पर, वर्ण के आधार पर। एक बार तो उनके अभंगों को, लिखे हुए अभंगों को नदी में फेंकने को ही कह दिया वहाँ के कोई शास्त्री जो न्यायाधीश थे। इस प्रकार नित्य आह्वान, कष्ट, कई प्रकार के कष्ट, आर्थिक, बच्चा रोग से पीड़ित हो जाता, माता, तो इसको दवाई लाने के लिए भी पैसे रहते नहीं थे, घर में भोजन पकाने के लिए धान रहता नहीं था। इस प्रकार आर्थिक मनेवी के जो पत्नी के कठोर शब्द, उसकी अवस्था वैसी थी। गांव में इस प्रकार का विरोध, इसके बीच में वे पांडुरंग के अपने चिंतन में, ध्यान में मग्न रहते थे। उनकी कीर्ति फैलती गई। उस गांव के कई अपने अपने कार्य करते समय इनके अभंग गाते थे। तुकाम हणे, तुकाराम कहते हैं, तुकाम हणे, ऐसे इनके अभंग गाते हुए अपने अपने कार्य करते थे। कोल्हार अपने लोहे पर ठोकते समय तुकाम हणे, कृषक खेत जोतते समय, यादव दूध निकालते समय ग्वाला, मटका बनाते समय कुम्हार, तुकाम हणे, सब और इनका नाम गूंजता रहा। तो इनकी प्रसिद्धि श्री शिवाजी तक पहुंची। छत्रपति शिवाजी उस समय हिंदू साम्राज्य जिनके स्थापना में लगे हुए थे, उनका वैसा वृक्ष बना नहीं था, छोटी सी पौधा थी। हिंदू साम्राज्य, उसको जपना था, उसका रक्षण परमावश्यक था। शिवाजी को चारों ओर से दुश्मन घेरे हुए थे और उनको कुचल डालने के प्रयत्न में थे। तो ऐसी अवस्था में शिवाजी स्वयं आते हैं इनको मिलने। इनको थालियों में सोने चांदी, हीरे जवाहरात, अच्छे पोशाक लेकर आते हैं, भेंट देते हैं। पत्नी को तो दारिद्र्य में डूबी हुई थी, इतने प्रसन्न हो गई। बच्चे आधे पेट भोजन करते थे, उनको तो इतना अच्छा लगा यह सब अच्छे वस्त्र पहनकर। सब अपने आप को सजा लिए पूरे गहनों से और वस्त्रों से, और आनंद उड़ा रहे थे कि संत तुकाराम बाहर गए हुए थे, वह आए। उन्होंने जब बाहर ये सैनिकों को देखा तो सैनिकों ने नमस्कार किया सरदार ने, और कहा कि श्री शिवाजी आपको इस प्रकार के भेंट भेजे हैं। तो ये अंदर आते हैं और अपने पत्नी और बच्चों के ऊपर सब प्रकार के आभरण पोशाक को देखकर
ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें इनकी सब आवश्यकता नहीं। जो कुछ देना है पांडुरंग देगा, विट्ठल देगा, वह अपने ख्याल रखेगा, ध्यान रखेगा। तो ऐसे कहते हुए उन्होंने पत्नी के शरीर से चेहरे, गला, सर पर हाथ, ये सब गहने उतार दिए और पुनः उस वस्त्र में डाल दिया। बच्चों को भी कह दिया सब माला कंकण उतार दो, और पत्नी से बोलते समय कहे कि यह विष है, यह हमको पतन कराएगा। ऐसे कहते हुए पूरे आभरण उतार कर और सैनिकों को, सरदार को बुलाकर वापस ले जाने कहा। शिवाजी वहीं पीछे में थे। उनको आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार कोई आदमी इस प्रकार भी हो सकता है, मनुष्य। तो वे इनको कहते हैं सरदार से कि पालकी भेजो और संत को कहो कि श्री शिवाजी महाराज उनसे मिलने को आतुर हैं। तो साथ सरदार आके कहते हैं कि आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं सरदार छत्रपति शिवाजी। ये कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे उनसे कोई विनती नहीं। वे अच्छे अपने हिंदू साम्राज्य की स्थापना करें, जनता की सेवा करें, धर्म की संस्थापना करें, धर्म का रक्षण करें और सदा सर्वदा पांडुरंग विट्ठल के नाम जपें। मुझे क्या आवश्यक है उनसे, मेरी कोई आवश्यकता अपेक्षा नहीं उनसे, तो मैं क्यों मिलूं। और उनको भी मुझ जैसे सामान्य एक व्यक्ति से, साधारण व्यक्ति से मिलकर उन्हें क्या होगा। तो ऐसे में समय न बताते हुए उनका कर्तव्य उन्हें करना है। तो शिवाजी यह सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा वैरागी मनुष्य और गृहस्थ में रहते हुए और इतने दारिद्र्य में रहते हुए, तो श्री शिवाजी स्वयं आते हैं, इनको नमस्कार करते हैं और अपने सरदार और सैनिकों को वापस भेज देते हैं। कहते हैं आप लोग जाएं। तो सरदार पूछता है माता को मैं क्या उत्तर दूंगा, राज्य कौन संभालेगा। तो ये कहते हैं तुम संभालो राज्य को, माता को उत्तर दे दो, मैं इनका शिष्य बना, अब मैं वैराग्य पूर्ण जीवन जीऊंगा, इन्हीं की सेवा में लगे रहूंगा। बाकी सैन्य चले जाते हैं। संत तुकाराम कहते हैं उनसे आप बहुत दूर से आए हो। इतने भाव विभोर अवस्था में थोड़ा सा अहंकार किसी व्यक्ति में रहता और इस प्रकार श्री शिवाजी महाराज जो छत्रपति हैं, उनको उनका नमस्कार प्राप्त करते हुए, उनको अपना शिष्य बनते हुए वह अहंकार भूताकार कई उसका 100 गुना 1000 पट उसका विस्तार हो जाता। परंतु संत तुकाराम तो वैरागी थे, स्थित प्रज्ञ थे। उन्होंने श्री शिवाजी से कहा आप बहुत दूर से आए हो, थोड़ा सा विश्राम कीजिए, शाम के कीर्तन में हम रहकर जाइए, मुझे भी आपसे कुछ बात करना है। शाम सायंकाल का कीर्तन होता है और कीर्तन में वे स्वधर्म के विषय कहते हैं। पांडुरंग के नाम जप करते हुए, पांडुरंग का भजन करते हुए, पांडुरंग के अभन गाते हुए, नाचते हुए, अपने एक होश खोकर पांडुरंग के भक्ति में, उसके बाद प्रवचन करते हुए स्वधर्म की बात कहते हैं। गृहस्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए गृहस्थ के त्याग की आवश्यकता नहीं, अपने संसारिक कर्तव्यों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, संसारिक कर्तव्यों में लगे रहे और परमात्मा के लिए ही सभी कार्य में लगे रहे, कार्यों को उसको समर्पित कर दे।
ऐसा विषय रखा। श्री शिवाजी कहे कि भाई मैं उसमें राज्य और निर्वाह इसमें लगा रहूं तो मैं इतना जकड़ है, वह इतना जटिल है कि मुझे भगवान का स्मरण के लिए समय ही नहीं मिलेगा। तो संत तुकाराम कहते हैं बस कर्तव्य पालन ही परमात्मा की उपासना है, यही कहा है। और आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन, धर्म का रक्षण, जन का रक्षण, जन सामान्य का रक्षण, धर्म का संस्थापन, इस प्रकार आपका कर्तव्य है, वही करना है। बस पांडुरंग का नाम लीजिए, विट्ठल का नाम लीजिए, नाम जपिए और अहंकार से छूटकर सभी कार्यों को परमात्मा का है, परमात्मा के लिए उसका सेवक बनकर, उसके प्रतिनिधि बनकर इस कार्य में लगे रहे। ऐसा उनका कीर्तन होता है। वे तो स्वयं को खोए हुए थे, परंतु श्री शिवाजी को एक प्रकाश उनके अंदर अपने कर्तव्य के प्रति दिशा, इसका बोध होता है। संत तुकाराम का नमस्कार करते हुए श्री शिवाजी अपने राज्य को वापस चले जाते हैं। यही होता है गुरु का वात्सल्य। और श्री शिवाजी ने जो दिखाया वह शिष्य की भक्ति, समर्पित हो जाना, गुरु के शब्दों में ही रहना, उसी के संग सत्संग में रहना, उसी के श्रवण करते रहना, उसी की सेवा करते रहना, यही शिष्य की भक्ति। और गुरु का वात्सल्य जो परमात्मा के हित में है, जो संसार के हित में है, जो जगत की सृष्टि के हित में है, जो उस व्यक्ति के हित में है, उसी को कहलवाते हैं, उसी को करवाते हैं। यही गुरु का वात्सल्य है। ऐसे अद्भुत जोड़ी संत तुकाराम और श्री शिवाजी का। उसी सत्संग चलते समय मुसलमान सैनिक आ जाते हैं शिवाजी को कैद करने। विट्ठल के अनुग्रह से विट्ठल स्वयं शिवाजी के स्वरूप धारण कर गुरु शिवाजी के इस यहाँ जो उपस्थिति और संत तुकाराम का जो सत्संग, इसमें खेद न पहुँचे, इसमें ठेस न पहुँचे, ऐसी विट्ठल स्वयं बाहर आते हैं शिवाजी के वेश में और मुगल सैनिकों को भ्रमित कर दिग्भ्रमित करे और शिवाजी का रक्षण होता है। और यह कीर्तन भी सुचारू चलता है। इस प्रकार विट्ठल के, पांडुरंग के एक असाध्य भक्ति, एक कोटि सीमा की भक्ति, यह संत तुकाराम का व्यक्तिमत्व वंदनीय है। तुका म्हणे, इतने अभंग दे पहावा विट्ठल, हम बस देखें विट्ठल को, देखें विट्ठल को, सुने विट्ठल का भोजन करें, विट्ठल को सेवा करें, विट्ठल का ही कार्य करें, बस विट्ठल 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 विट्ठल, यही संत तुकाराम थे। कुंडलीक वरदे हरि विट्ठल, पांडुरंग विट्ठल, पांडुरंग विट्ठल, जय जय विट्ठल, जय हरि विट्ठल, रामकृष्ण विट्ठल, विट्ठल 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 विट्ठल। ओम तत्सत।